नमस्कार, मैं हूं रवि बिरला और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वो बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिरकार जेल ही होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनसनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो हो जाइए तैयार, खोल लीजिए आंख। फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छोटी सी कहासुनी के चलते पड़ोस के दो युवकों ने एक 50 साल के युवक को उन्हीं के बच्चों के सामने तलवार घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। देखिए यह रिपोर्ट। मामूली कहासुनी बनी मौत की वजह, छाती में तलवार घोंपकर की हत्या, बच्चे से छीना पिता का साया, दिल्ली पुलिस के होमगार्ड की हत्या। ना उम्र का लिहाज, ना उम्र की सीमा, बस रंजिश, खून और वारदात। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार एक मामूली सी कहासुनी किसी की मौत की वजह कैसे बन गई। हम बात कर रहे हैं एक 50 साल के व्यक्ति की, वो व्यक्ति जो किसी का पिता था और उस पिता की हत्या उन्हीं के बच्चों के सामने की गई और वो कुछ ना कर सके। तो जरा सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, जिनकी मां पहले ही गुजर चुकी है और अब पड़ोसियों ने ही उन बच्चों से उनके पिता का साया भी छीन लिया है और उन्हें अनाथ बना दिया। ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल की, जहां पर मौजूद ये लोग मृतक धर्मपाल के परिजन हैं, जिनको कोई सुध नहीं कि अचानक उनकी हंसती खेलती जिंदगी में ये कैसा तूफान आ गया है। उनके बेटे दीपांशु ने बताया कि उनके घर पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके लिए उनके पिता ने निर्माण सामग्री मंगाई हुई थी और पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी पवन और अजय के बच्चे पानी के पाइप से नहा रहे, जिसके कारण पानी उनके मंगाए गए ट्रेजर में जा रहा था। इसलिए उनके पिता ने उन बच्चों को गली में नहाने से रोक दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और उनके पिता की हत्या की गई। मेरे पापा जी बाहर से घूम के आ रहे थे, तो गली में उनके बच्चे और वो नहा रहे थे एक दिन। तो उन पापा जी ने कहा से भैया इस पाइप को नीचे कर ले, मुझको निकाल रहे हैं। तो उसने कहा कि पाइप हम क्यों नीचे कर ले, ऐसी जगह पर चले जाए ना, तो हम न जान देंगे। तो मेरे पापा जी बाहर निकल के आगे भी थे, तो मेरे पापा जी बता रहे थे कि इनसे अब कम मतलब रखना, ये ऐसे ऐसे। तो उसके बाद हम उनसे मतलब नहीं रखते थे। तो आज हम करेशर कर रहे थे, हमारा घर बन रहा था। तो उसके बाद उसने हमने करेशर करके साइड खड़े हुए थे, इसलिए उसने आगे से तलवार मार दी यहाँ पे। तो उसके बाद हमने बचाया, उससे निकाली, उससे छीन के हमने रखी साइड में। तो इतने भाग गया, तो हमारे पापा जी बेहोश हो गए। फिर वहीं धर्मपाल को अस्पताल लेकर पहुंचे उनके भतीजे भारत और दुष्यंत ने बताया कि घटना के समय वे मौके पर नहीं थे। वो गांव से निकलकर आ रहे थे, तभी उन्हें शोर शराबा सुनाई दिया। जब भागकर वो मौके पर पहुंचे तो उनके चाचा धर्मपाल जमीन पर बेसुध पड़े थे और काफी खून बह चुका था। इसके बाद उन्हें पता चला कि पवन और अजय ने उन्हें तलवार मार दी है। वहीं भारत और दुष्यंत ने बताया कि उनके चाचा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, गांव में किसी से उनका कोई झगड़ा भी नहीं था। उनकी चाची शीतल का भी लगभग 14 वर्ष पहले देहांत हो चुका है और अब उनके चाचा के जाने के बाद उनकी 2 बेटी सिमरन और कशिश, 2 बेटे दीपांशु और हिमांशु पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। वे चाहते हैं कि आरोपी पवन और अजय के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उनके बच्चों को न्याय मिल सके। ये हमारे चाचा लगते हैं, हमारे पड़ोसी, और हम बाहर से घूम के आ रहे थे रोड से। तो हमें गली के कोने पे एकदम बच्चों की चिल्लाने की आवाज आई काफी तेज। तो जैसे हम एकदम भागे तो वहाँ पे देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा हुई और नीचे चाचा लेटे हुए थे गली में, और वहाँ पे ब्लड हुआ पड़ा था। हमें ये नहीं पता कौन करके गया, इन्होंने बाद में बताया ऐसे ऐसे ये पड़ोसी पवन नाम को बंदा है, उसने पीछे चाचा यहाँ चाचा है मेरे। क्या हुआ था? हुआ ये था कि हम बाहर से आ रहे थे, मैं और मेरा भाई छोटा है, हम बाहर से घूम के आ रहे थे सड़क की तरफ से शाम को, और आते ही हमें गली पे शोर मचने की आवाज आई।
तो चाचा हमारे नीचे बड़े थे, हमने देखा चाचा खून में लथपथ थे। तो लथपथ होते ही हमने जैसी हालत में थे ऐसी हालत में हम चाचा को लेके सीधा बाइक पे बिठा के हम दयालपुर हॉस्पिटल लेके गए। दयालपुर हॉस्पिटल में उन्होंने फर्स्ट एड दिया, फर्स्ट एड देने के लिए उनके बाद रेफर कर दिया। यहाँ पे यहाँ आते नहीं चाचा थे। घटना कौन जगह की है? गांव गढ़खेड़ा, अच्छा। पोस्ट ऑफिस डाली, बल्लागढ़, फरीदाबाद 121004। क्या करते हैं चाचा? चाचा हमारे दिल्ली पुलिस में होमगार्ड है जी। दिल्ली पुलिस में होमगार्ड है? दिल्ली पुलिस में होमगार्ड है। आज कुछ घर पे काम चल रहा था? घर पे काम चल रहा है जी, लैट्रिन गड्ढा बना रहे, बहुत गरीब। हमारी चाची पहले ही एक्सपायर हो गई थी, चाचा आज एक्सपायर हो गए, 4 बालक है जी हमारे। 2 बहन है। झगड़ा क्या था फिर? झगड़ा क्या था? झगड़ा क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। घर से घर मिल रहा है जी हमारा, बिल्कुल घर से घर, बिल्कुल एकदम घर, कोई झगड़ा ना है जी, बिल्कुल एकदम। इंसाफ की गुहार लगा रहे वो बच्चे जिनके सर से पहले मां का साया छिन गया, फिर पिता का साया भी छीन लिया गया। उनकी नम आंखों में सिर्फ ये सवाल है कि उन्हें इंसाफ तो मिल जाएगा, लेकिन वो पिता कभी वापस नहीं आ पाएंगे जिनके ऊपर उनका पूरा परिवार आश्रित था। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। फरीदाबाद से मोनू पांचाल की रिपोर्ट। कहते हैं अपने घर, अपने शहर से दूर जो साथी होता है वही अपना सब कुछ होता है, जिसके साथ दुख बांट सके, जिसके साथ परिवार से दूर रहकर भी खुश रह सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही साथी आपका दुश्मन बन जाए, या फिर यूं कहें जाने दुश्मन बन जाए, तो फिर क्या होगा? साथी ही बने जान के दुश्मन, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। अनजान शहर में किसका भरोसा? बिहार से जुलाना क्षेत्र के पड़ाना गांव आकर एक मजदूर ने मजदूरी शुरू की, लेकिन उसे क्या पता था कि जिन साथियों के साथ वो रहने आया है वो उसे उसके परिवार से छीन लेंगे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से 3 मजदूर बिहार से मजदूरी करने के लिए पड़ाना गांव में किराए के मकान में रह रहे थे। उनके ही क्षेत्र का एक मजदूर उनके पास कुछ दिन पहले मजदूरी करने के लिए आया था। देर रात के समय उसकी अपने साथियों के साथ कहासुनी हो गई, जिसके चलते आपस में झगड़ा बढ़ने के कारण उसके साथियों ने उस पर विंडो से हमला कर दिया, जिसमें उसको गंभीर चोट आई। चोट ज्यादा होने के कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मकान मालिक ने इसकी सूचना जुलाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिंद के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर आगामी कार्रवाई शुरू है। जुलाना थाना प्रभारी अमरजीत ने बताया कि पड़ाना गांव से पुलिस को यह सूचना मिली, तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास पूछताछ की और मकान मालिक की शिकायत पर जांच जारी है। ये पटाना गांव से हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक प्रवासी जो बिहार का रहने वाला है उसकी हत्या कर दी गई है। जो मौका पे पहुंचकर देखा तो उसको चेहरे पे और काफी जगह चोटें लगी हुई थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस संबंध में जो मकान मालिक है उसने हमारे को दरखास्त पेश की है, जिसमें आरोप लगाए हैं कि उसके जो साथी प्रवासी मजदूर थे उन्हीं ने इस घटना को अंजाम दिया है। जिस संबंध में अभियोग अंकित किया गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस तो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिनके भरोसे अपने घर से दूर आते हैं, अगर वो ही खून का प्यासा बन जाए तो क्या किया जाए? जुलाना से जयवीर सिंह की रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक युवक को गांजा पीने से इनकार करना महंगा पड़ गया। बदमाशों ने युवक को गांजा पीने के लिए कहा, लेकिन युवक ने मना कर दिया, और फिर उस युवक के साथ जो हुआ वो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साइबर सिटी में बेखौफ बदमाश, सरेआम मासूमों की पिटाई, गांजा पीने से मना करने पर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। साइबर सिटी गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज देखिए। लात घूंसों से पिट रहा ये शख्स कोई चोर गुंडा नहीं बल्कि एक शरीफ इंसान है।
जिसकी शराफत उसे भारी पड़ गई। जी हाँ, ये एक अजीबोगरीब मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया, जहां गांजा पीने से इनकार करने पर एक युवक की पिटाई कर दी गई और उस युवक को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने उन अनजान लोगों की बात नहीं मानी। वही मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आसपास के लोगों की माने तो ऐसे असामाजिक तत्व इलाके में अपना दबदबा और दहशत फैलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। वहीं पीड़ित सागर की माने तो 13 अगस्त की शाम वह अपने दोस्त की दुकान पर बैठा था। दुकान के बाहर 2 नशेड़ी युवक बैठे थे। वे दोनों युवक सागर को गांजा पीने के लिए बुलाने लगे, लेकिन सागर ने गांजा पीने से इनकार कर दिया। ये बात उन नशेड़ी युवकों को नागवार गुजरी और उन दोनों युवकों ने सागर को दुकान से बाहर निकालकर मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि 2 युवक बुरी तरह से सागर के साथ मारपीट करते हैं और वहां खड़ी तमाशबीन भीड़ बस तमाशा ही देखती रहती है। फिलहाल पीड़ित ने इस घटना की शिकायत पुलिस को दे दी है, लेकिन पीड़ित सागर की माने तो अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस दिन मैं दुकान के अंदर बैठा था, मेरा दोस्त मुझे 2 मिनट के लिए बिठा गया था इस वाली दुकान में, और वहाँ बाहर 2 लड़के गांजा पी रहे थे। हाँ, वो इधर की साइड रहते हैं। मैंने कभी कभार देखा वहाँ पार्क के अंदर बैठे हुए, वहाँ गांजा पी रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि गांजा आके पी ले। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं पी रहा, तो उन्होंने कहा एक बार बाहर आ। जैसे मैं बाहर आया, उन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई स्टार्ट कर दी। कौन है वो लड़के? वो लड़के मुझे नहीं पता कौन है, वो इधर की साइड ही रहते हैं। घर पता है मुझे, एक का घर इधर है और एक झुग्गियों में रहता है। तो जबरदस्ती गांजा पिला रहे थे? पुलिस में शिकायत दी इसकी? बिल्कुल दी थी सर, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब बात करते हैं अगले दिन की। अब वो नशेड़ी युवक उसी जगह अगले दिन भी आते हैं और एक दूसरे युवक के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। इतने में पीड़ित युवक अपने घर फोन करता है और फिर इस बीच नशेड़ी युवकों और पीड़ित के भाई के साथ हाथापाई होती है। इतने में बीच बचाव करने एक युवक आता है और हाथापाई के बाद मामला शांत हो जाता है। इस पूरी घटना की शिकायत भी पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस को दी जाती है, लेकिन पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे सर मेरा भाई बैठा था इस दुकान पे, बोने वाली दुकान पे, तो इसका मेरे पास फोन आया कि भाई मुझे मारने के लिए लड़के आए हुए हैं। तो छोटी सी बात थी कुछ कि किसी के पापा के मुझे कुछ पैसे देने थे, तो मैंने उसको कहा कि तेरे पापा को बुला ले, मैं पैसे दे देता हूँ। तो इतने में उसके साथ 2-3 लड़के थे साथ में, तो वो आए, सीधा अटैक कर दिया हमारे ऊपर। अटैक करने के बाद बीच बचाव में हमने उसको 1-2 थप्पड़ वगैरह मारे। फिर उसको उसके जो गुंडे वगैरह थे, यार दोस्त थे जो भी उसके, वो सारे उसको बचा के ले गए यहाँ से। अगले दिन इन भाई ने रिपोर्ट करी उस दिन शाम को ही कि भाई यहाँ पे झगड़ा हुआ ऐसे ऐसे। 1-2 दिन पहले भी उन्होंने एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारा था। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वीडियो दिखाता हूँ आपको मैं। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट करी। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही रिपोर्ट करने के अगले दिन यहाँ से ये कूलर वगैरह ये रखा हुआ था, ये इसके सारे नीचे से अद्धे रोड निकाल के यहाँ से ईंटें वगैरह फेंक। हाँ, तो यहाँ से निकाल के अद्धे रोड फेंके, घरों में फेंके, वहाँ बोर्ड वगैरह सारा फाड़ दिया वहाँ का उन्होंने। कौन है वो लोग? वो लोग सर झुग्गियों में रहते हैं, एक गली नंबर 11 में रहता है। उनके नाम से पहले भी काफी केस दर्ज है। मामला अब भी शांत नहीं हुआ कि वह नशेड़ी युवक अगले दिन 16 अगस्त यानी बुधवार को उसी जगह आते हैं और अब उन नशेड़ी युवकों का निशाना कोई और नहीं बल्कि सोनू नाम का वह युवक था जिसने बीच बचाव किया था। उस युवक ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। सर, यहाँ पे क्या है कि 4-5 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ खड़े हो जाते हैं रात को आगे, शाम के टाइम अपने मंडली जी बना लेते हैं। तो क्या होता है कि इनका आपसी में ही यार दोस्तों का झगड़ा हो जाता है। ठीक है सर, तो यार दोस्तों का ही एक दिन पहले झगड़ा हुआ, तो यहाँ कंप्लेंट दी गई थी यहाँ से। तो उसके बाद 2 से तीसरे दिन ही फिर दोबारा यहाँ झगड़ा हुआ। उन बड़कों ने दूसरे बंदे को मारा, वही बंदे थे जो 3 बंदे पहले थे लड़ रहे थे, और उन्हीं 3 बंदों ने दोबारा जो हमारे ये गली में ही बालक जो रहते हैं उनको मारा। तो हमने क्या करा, मोहल्ले वालों ने मिलकर कंप्लेंट कर दी उसकी। तो कंप्लेंट करने के बाद वो अब हमारे ऊपर पथराव कर रहे कि तुमने कंप्लेंट क्यों करी है। कौन है वो लोग? ये मोहल्ले के बालक, हमने उनके घर भी दिखाए हैं, पर घर वाले कह रहे हैं कि वो आते नहीं है घर पे। बताओ सर, और रात को भी आए हैं हमें मारने के लिए वो, और पत्थर गिर गए, बोर्ड आप देख लो। क्या नाम है वो, पहचानते हैं? पहचानते हैं सर, खूब अच्छी तरह पहचानते हैं, पूरे गली वाले भी पहचानते हैं। खुलेआम इस तरह की वारदात आए दिन होती रहती है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस ओर कब ध्यान देती है और कब इन वारदातों पर लगाम लगती है।
गुरुग्राम से विजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। झज्जर जिले के बेरी कस्बे में बुधवार को राउंड दर राउंड गोलियां चली। गोलियों की गूंज से पूरा कस्बा टहल उठा। घटना गैंगवार से संबंधित बताई जा रही है। हमलावर कौन लोग थे, इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है, लेकिन पुलिस का दावा है कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उन्हें काबू कर लिया जाएगा। घटना के बाद पुलिस ने जिला भर की नाकेबंदी भी कराई, लेकिन हमलावर पुलिस को चकमा देने में सफल हो गए। पुलिस के अनुसार घटना उस दौरान की है जब एक कार में सवार होकर 3 युवक अदालत से पेशी भुगतने के बाद अपनी कार से अपने गांव लौट रहे थे। जब यह लोग बेरी के दुजाना चौक के पास पहुंचे तो उसी दौरान 2 कार में भरकर आए बदमाशों ने उनकी कार पर दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। राउंड दर राउंड चली गोलियां कार में बैठे तीनों युवकों को जा लगी। इनमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर घायल अवस्था में रोहतक पीजीआई भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। उधर घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो भेरी के डीएसपी प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हमलावरों को पकड़ने के लिए चारों तरफ की नाकेबंदी कराई, लेकिन हमलावर पुलिस को चकमा देने में सफल रहे। जी, अभी मैं खुद मौके पर पहुंचा हूं और हमारी टीम इसमें लगी हुई है और जो भी है शीघ्र आरोपियों उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वो आइडेंटिफाइड हो गए हैं और हमारी टीमें भी लगी हुई हैं, एसटीएफ भी लगी हुई है, तो शीघ्र इसको। कैजुअलिटी कितनी है, घायल कितने से? इसमें 2 घायल हुए हैं और एक की मृत्यु हुई है, जो अभी तक बात सामने आई है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। किस गैंग से थे सर ये जो अभी तक पता? अभी देखिए वो क्लियर नहीं हो पाया है, पर जो इस गाड़ी में थे उन पे पुराने भी मुकदमे हैं और वो आज भी कोर्ट से वापस आ रहे थे, तो ये पुरानी इनकी जो है रंजिश दुश्मनी थी, तो वो एक महत्वपूर्ण कारण इसमें सामने आया है। और मैंने फिर बताया कि इसमें लोग आइडेंटिफाइड हो गए हैं, तो शीघ्र उनको अरेस्ट किया गया। कितने राउंड फायर हुए सर? ये लगभग 20 के आसपास जो है राउंड फायर हुए हैं, तो वो भी अभी हम सारा जांच कर रहे हैं। अभी स्थिति कंट्रोल में? जी हाँ, बिल्कुल कंट्रोल में है और पुलिस हमारी सीआईएस भी लगी हुई है, हमारे डीएसपी साहब और एसएचओ सभी लोग अलर्ट मोड पे लगे हुए हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उनको अरेस्ट किया जाएगा। सूचना के बाद एसपी डॉक्टर अर्पित जैन भी मौके पर पहुंचे और इस बारे में पुलिस के अधिकारियों को हमलावरों की गिरफ्तारी के विशेष दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने दावा किया है कि मामला गैंगवार से संबंधित है और हमलावरों की पहचान हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक ने जल्दी हमलावरों की गिरफ्तारी करने का दावा भी किया है। झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। झज्जर पुलिस और बेखौफ पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ का एक मामला सामने आया है। यह मुठभेड़ सोनीपत के हरसाणा गांव में हुई। मुठभेड़ का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें पुलिस पशु तस्करों का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़, सीसीटीवी फुटेज भी आई सामने। तस्करों का पीछा करते नजर आई पुलिस। एक पशु तस्कर गिरफ्तार। झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन ने बताया कि बहादुरगढ़ पुलिस पशु तस्करों का पीछा करते करते सोनीपत के हरसाना गांव पहुंची थी, जहां पशु तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि पुलिस ने एक पशु तस्कर को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वह सुबह 3:53 की है। इसमें पुलिस की कई गाड़ियां पशु तस्करों का पीछा करते हुए दिखाई दे रही हैं। हरसाना गांव में एक जगह पुलिस के जवान गाड़ी से उतरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और पशु तस्करों की गाड़ी का पीछा भी किया जा रहा है।
तो वहीं पशु तस्कर अपनी गाड़ी को स्पीड से पीछे लेते हुए पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैंने पुलिस की कई टीमें बनाई थी जो ये मवेशी चोरी करते हैं, कैटल थेफ्ट के जो तस्कर हैं और चोरी करते हैं उनके विरुद्ध। तो उसी में कुछ संदिग्धों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि पुलिस को भी हल्की सी चोट आई है और जो संदिग्ध है उसको भी चोट आई है। तो अभी तक बस यही मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा और बाकी अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोनीपत के गांव हरसाना में 4 अन्य तस्करों को रिमांड पर ले लिया है। इनसे चोरी की कई वारदातों का खुलासा होने का पुलिस ने दावा किया है। पूरे घटनाक्रम का खुलासा झज्जर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने अपने कार्यालय में बुलाई प्रेस वार्ता के दौरान किया। आगामी जैसे भी कानून सम्मत कार्रवाई होती है, जो अनुसंधान आगे बढ़ता है, तो आगे भी आपको इस विषय में बता दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कई बड़ी चोरियां जो हैं उनका शीघ्र ही हम लोग खुलासा करेंगे। भले ही एक पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर पशु तस्कर गिरोह के कई सदस्य इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी अभी तक फरार हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर पाती है। झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास घूम रहा हो। तो रहिए सावधान। ऐसी वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।